हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, हाल ही में पोलैंड में 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कौन सत्ता में लौटा है? ए. माटुस मोराविकी, बी. डोनाल्ड टस्क, सी. वोलोडिमिर जेलेंस्की, डी. व्लादिमीर पुतिन। आपका सही जवाब है बी. डोनाल्ड टस्क। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। डोनाल्ड टस्क 9 साल बाद पोलैंड की सत्ता में लौटे। 11 दिसंबर 2023 को पोलिश संसद का समर्थन हासिल किया। वोट परिणाम पक्ष में 248, विपक्ष में 201। टस्क की वापसी 15 अक्टूबर के राष्ट्रीय चुनाव में गठबंधन की जीत के बाद हुई है। आपका अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? ए. शिवराज सिंह चौहान, बी. डॉक्टर मोहन यादव, सी. जगदीश देवड़ा, डी. नरेंद्र सिंह तोमर। आपका सही जवाब है बी. डॉक्टर मोहन यादव। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। 11 दिसंबर 2023 को भाजपा विधायक दल की बैठक के दौरान सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय में डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। आपका अगला सवाल है, दुबई में COP28 में बनी यूएई आम सहमति का प्राथमिक फोकस क्या है? ए. नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन, बी. 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना, सी. जलवायु वित्त को बढ़ाना, डी. वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना। आपका सही जवाब है बी. 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। दुबई में ऐतिहासिक समझौता यूएई आम सहमति 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य तक संक्रमण का आह्वान करती है। 14 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाला COP28 वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसमें 198 भाग लेने वाले दलों का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। आपका अगला सवाल है, यूएनजीए के आपातकालीन सत्र में इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में मसौदा प्रस्ताव में क्या मांग की गई? ए. सैन्य हस्तक्षेप, बी. तत्काल मानवीय युद्ध विराम, सी. शत्रुता का विस्तार, डी. नई सीमाओं की पहचान। आपका सही जवाब है बी. तत्काल मानवीय युद्ध विराम। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जिसमें इजराइल हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय युद्ध विराम के साथ साथ सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई थी। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ए. अमिताभ बच्चन, बी. कबीर बेदी, सी. आर. माधवन, डी. मनोज वाजपेयी। आपका सही जवाब है बी. कबीर बेदी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अभिनेता कबीर बेदी को इटली द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियाना के नाम से जाना जाता है। यह इटली के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। इसकी स्थापना 3 मार्च 1951 में की गई थी। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? ए. वसुंधरा राजे, बी. भजन लाल शर्मा, सी. राजनाथ सिंह, डी. वासुदेव देवनानी। आपका सही जवाब है बी. भजन लाल शर्मा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे।
भाजपा विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा के नाम पर मुहर लगी। भजनलाल शर्मा सांगानेर से विधायक हैं और राजस्थान में भाजपा के महामंत्री हैं। बता दें कि राजस्थान में सीएम के नाम को लेकर काफी दिनों से चर्चा चल रही थी। राजस्थान में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को युवाओं के विकास के लिए कौन सी पहल शुरू की? ए विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सी युवाओं के लिए कौशल विकास, डी डिजिटल इंडिया अभियान। आपका सही जवाब है ए विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री 11 दिसंबर को विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य देश के युवाओं को विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण में योगदान के लिए एक मंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और संस्थान प्रमुखों को संबोधित करेंगे। आपका अगला सवाल है, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर और देश में आयोजित किया गया है? ए कुआलालंपुर मलेशिया, बी नई दिल्ली भारत, सी एम्स्टर्डम नीदरलैंड, डी बर्लिन जर्मनी। आपका सही जवाब है ए कुआलालंपुर मलेशिया। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, 2 बार का चैंपियन भारत FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 में अपने अभियान की शुरुआत मंगलवार को मलेशिया के कुआलालंपुर में करेगा, जहां वह पूल सी में कोरिया रिपब्लिक, स्पेन और कनाडा के साथ काबिज है। अंडर 21 खिलाड़ियों के लिए 12 दिवसीय प्रतियोगिता मलेशिया नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेली जाएगी। आपका अगला सवाल है, COP28 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में क्या हासिल करना है? ए इसे 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, बी इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, सी उत्सर्जन में 50% की कमी, डी पूर्ण कार्बन तटस्थता प्राप्त करना। आपका सही जवाब है इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, 14 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाला COP28 वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसमें 198 भाग लेने वाले दलों का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। आपका अगला सवाल है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त से पहले किस देशभक्ति गीत को रिलीज किया गया है? ए वतन, बी आजादी, सी मेरा देश, डी हम साथी। आपका सही जवाब है ए वतन। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, दूरदर्शन द्वारा वतन वीडियो गीत तैयार किया गया है। इसे सूचना और प्रसारण मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने भारत को डेडिकेट किया है। इस गीत के माध्यम से नए इंडिया को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसे जावेद अली ने गाया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।